और द्वारपाल देखे तो बोले आप कौन हैं? कहा हम अपने मित्र के पास मिलने के लिए आए हैं। और कहा अपने मित्र का क्या नाम है? तो कहा मेरे मित्र का नाम कृष्ण है। तो द्वारपाल ने कहा सावधान, हमारे राजा का कोई जो नाम लेता है उस सम्मान के साथ नाम लेता है। परंतु आप सीधा कृष्ण बोल दिया। तो सुदामा जी बोले कि मेरे बचपन का मित्र था, मेरे साथ पढ़ते थे और कृष्ण कृष्ण बोलते थे और कृष्ण कहने का आदत है, इसलिए कृष्ण बोल दिया। तो कहा अभी दर्शन नहीं हो पाएगा, अरे भगवान विश्राम कर रहे हैं, बाद में आना, आपका दर्शन हो जाएगा, फिर बाद में दर्शन कर लेना। तो फिर सुदामा जी उदास हो गए और सुदामा जी बोले देखो मैं अगल बगल के गांव से नहीं आया हूं, मैं कई दिन से चल करके पैदल में भूख प्यास में आया हूं और मैं वापस चला जाऊंगा तो फिर आ नहीं सकता हूं। क्यों? आपके अड़ोस पड़ोस गांव से मैं नहीं आया हूं। तो द्वारपाल मन में सोचे जो हमारे महाराज के दरवाजा का ये नियम है जो आज तक कोई खाली हाथ वापस नहीं गया है, परंतु आज ये गरीब ब्राह्मण, भूखा ब्राह्मण आज खाली हाथ जा रहा है। तो फिर द्वारपाल ने कहा आप अपना परिचय दीजिए। तो फिर सुदामा जी यहाँ अपना परिचय बता रहे हैं। शेष पगान झगा तन पे अरुपाह उपाहन की नहीं सामा। न शीश पे कोई कपड़ा है और पहनने का ना कोई वस्त्र है, एक धोती लपेटा हुआ है और वो भी धोती कैसा है? धोती फटी सी लटी दुपटी, प्रभु जाने को आई बसो यही धामा। और वो द्वारपाल जब इस प्रकार देखे, द्वार खड़ा द्विज दुर्बल एक, देख रही हो चक्षु वसुधा अभिरामा। और इस प्रकार आश्चर्यचकित होकर के वो द्वारपाल को देख रहे हैं, कि द्वारपाल सुदामा जी को देख रहे हैं। पूछत दीन दयाल को, दीन दयाल में गरीब, तो सुदामा जी को पूछ रहे हैं वो द्वारपाल। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। अपना नाम सुदामा बताए और उस समाचार को लेकर के द्वारपाल वो महल के अंदर में प्रवेश किए। और इधर से भगवान श्री कृष्ण हा मित्र सुदामा, हा मित्र सुदामा दौड़ते हुए और सब सेना सिपाही देख रहे हैं कि हमारे आज महाराज को क्या हो गया, आज भागता हुआ महल से बाहर आ रहे हैं। सबको देख करके आश्चर्य हो गया, आज हो क्या गया भगवान को, हमारे महाराज को। तो इस प्रकार भागता हुआ महल के दरवाजे से बाहर निकले और सुदामा जी भी भगवान श्री कृष्ण को बात को सुने, हाँ मित्र सुदामा, हाँ मित्र सुदामा। तो सुदामा जी उधर से भागता हुआ फिर दोनों भागता हुआ आ रहे हैं और दोनों के आकर के गले मिले सुदामा जी महाराज। तो इस प्रकार दोनों का मिलन हुआ और दोनों से गले मिल रहे हैं और दोनों को बाल को सूंघ रहे हैं, दोनों को पीठ पे सहला रहे हैं। और भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी के चरण में प्रणाम करने के लिए झुक रहे हैं। कहा मित्र ये क्या कर रहे हैं? सुदामा जी बोले मित्र आप ये क्या कर रहे हैं, इस समाज क्या कहेगा? कहा मित्र आप ब्राह्मण हैं और हम क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय का कर्तव्य है कि ब्राह्मण के चरण में झुकना चाहिए। तो सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण को अपने गले से लगा लिया और पीठ पे हाथ फैला रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण केश को सूंघ रहे हैं, आलिंगन कर बराबर। तो इस प्रकार भगवान कह रहे हैं मित्र आप इतना देरी कैसे कर दिए, आने में बहुत देरी किया है। तो यहाँ सुदामा जी बोले मित्र आप भी हमें बुलाने में बहुत देरी किया है, आप हमें बुलाते कहाँ थे? तो इस प्रकार सारा सेना सिपाही को आदेश दिया कि हमारे मित्र को सम्मान के साथ, स्वागत के साथ
महल में लेकर के जाना है और ये इतिहास को शिक्षा देना है जो मित्र धर्म क्या होता है। इस समाज को शिक्षा मिलना चाहिए कि मित्र धर्म क्या है। तो इस प्रकार संगीतकार, वाद्यकार, गाने वाले, बजाने वाले सबको बुलाए ढोल तुरई आदि से और स्वागत के साथ रथ पे बैठा करके सुदामा जी लेकर के जा रहे हैं और महल के अंदर में ले जा करके और श्री रुक्मिणी के पलंग पर भी बैठा दिए। भगवान हाय महादुख पायो सखा तुम आए ते दिन खोए। इस प्रकार सुदामा जी के दशा को देख करके, शरीर को देख करके भगवान रो गए हैं। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोई। भगवान रो रहे हैं और भगवान के आंख से आंसू गिर रहे हैं और सुदामा जी के चरण पे गिर रहे हैं वो आंसू, और उसी आंसू से को हाथ छुओ नहीं। पानी का परात वहां पे रखा हुआ है और यहाँ कहा जा रहा है पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। भगवान श्री कृष्ण अपने आंसुओं के जल से सुदामा जी के चरण को धो दिए और सुदामा जी को माला पहनाए, आरती किए और पलंग पर बैठाए हुए हैं। और फिर सुदामा जी को स्नान कराने के लिए सब रानी को, पत्नियों को गए जब मेरे मित्र के लिए जल लाई, और सब ने जल लेकर के आए। तो सुदामा जी बोले मित्र इतना जल पड़ेगा हम बीमार पड़ेंगे, का इस जल को एक कुंड में डाला जाए। तो सारा जल को एक कुंड में दिया गया और वो कुंड का नाम देने के बाद में फिर सुंदर वस्त्र पहने और भोजन करने के लिए बैठे हुए सुदामा जी। तो सुदामा जी भोजन नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? तो भगवान यहाँ जान गए कि जब तक इनके बच्चे भोजन नहीं करेंगे तब तक ये भोजन नहीं करेगा। तो फिर भगवान की माया सुदामा जी के गांव के बगल में एक राजा के द्वारा 1 महीना का भोज का भंडारा का व्यवस्था हो गया और वो राजा ने पूरा नगर में अपने सेना सिपाही को कहलवाया पाएगा उनको हमारा सेना सिपाही उनके घर में तक भोजन पहुंचा दिया जाए। ये आदेश राजा ने दे दिया। तो सुदामा जी घर में कोई आने जाने वाला नहीं था और ये सेना सिपाही सुदामा जी घर में वो भोजन को दे दिया। लड्डू, मिठाई, पूरी, खीर, हलवा सब दे दिया और उनके बच्चे भरपेट भोजन किए। फिर सुदामा जी यहाँ भोजन किए हैं। उसके बाद में फिर बातचीत आपस में चल रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मित्र आपका विवाह हो चुका है। तो सुदामा जी कह रहे आपके भाभी का नाम सुशीला है, का मित्र हमें क्यों नहीं बुलाए, अपने विवाह में क्यों नहीं बुलाए। तो सुदामा जी यहाँ भगवान से